9 महीनों तक तो धोती ही है, 5 वर्ष तो उसका लालन पालन करती रहती है और उसका लालन पालन करते हुए बिस्तर पे जब वह मल मूत्र त्याग कर देता है, इसी कचड़े में अपने सोती है, लेकिन अपने बच्चों को किनारे कर देती है। लेकिन कभी ये नहीं कहती है कि मेरा बच्चा जो है मेरे ऊपर मल मूत्र का त्याग कर दिया। उस माँ का कर्ज जो अगर बच्चा अभागा बच्चा जो है अगर कभी उसका ऋण चुका पाए तो फिर कहिए ऐसे माँ का कर्ज कोई लड़का चुका नहीं पाएगा। उस माँ का कर्ज किस हैसियत से चुका लेगा। हम कहते हैं कि वो 9 दिन अपने पीठ पर मात्र 2 किलो का पत्थर बांध करके और 9 दिन भ्रमण कर ले और जिस मलमूत्र में माँ सोई है उसी मलमूत्र में एक रात नहीं 1 घंटा सो करके दिखा दे। उस माँ का कर्ज कोई बालक उतार नहीं पाएगा। जो माँ है और जो पिता है, पिता का फर्ज, जो पिता अपने नहीं वस्त्र पहनता है, अपने नहीं भोजन करता है, लेकिन अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देना है इसके विषय में जरूर चिंतन करेगा। इसलिए मैं आज इसका विस्तार मैं कल परसों में करूंगा, लेकिन मैं ये आज कहना चाहता हूं कि माता पिता के कर्ज का ऋण, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है, कुछ न कुछ निकलता जाता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोल दे रहा हूँ, माता पिता के ऋण को कभी पुत्र चुका नहीं पाएगा, उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि हर बालक को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके ऋणों को उतारने का प्रयास नहीं, उनके ऋणी रह करके जीवन भर उनके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। यह होता है एक पुत्र का धर्म। माता पिता के प्रति किस कष्ट से कैसे पालते हैं वो वही समझते हैं। जब उसका पुत्र होगा तब उसको एहसास होगा कि मेरे माता पिता हमको किस तरह से पाले हैं। यह जानने के लिए अनुभूति करनी पड़ेगी। आज ध्रुव जी आते हैं और उनको सारे चीजों की प्राप्ति होती है, राजगद्दी भी मिलती है। उनको मालूम चलता है कि मेरा छोटा भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मार दिया गया है। तुरंत बाण